पहला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की थी? सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, पुणे महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, आरबीआई की रेपो दर कितनी है? सही आंसर है रिजर्व रेपो दर 3.35%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा? सही आंसर है बीडी सावरकर। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका किस देश ने शुरू की? सही आंसर है 1960 के दशक में अमेरिका में। अगला प्रश्न है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? सही आंसर है पहले सैनिक मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की शुरुआत कब और किसने की थी? सही आंसर है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? सही आंसर है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकरण करना था? सही आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, 2025 में ऑस्कर के लिए कौन सी फिल्म भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी? सही आंसर है आमिर खान। हाल ही में ऑस्कर 2025 की शॉर्टलिस्ट में जगह बनाने में विफल रही कौन सी फिल्म थी? लापता लेडीज। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 315 में क्या है? सही आंसर है अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों की लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, महिला वर्ल्ड कप 2024 कौन जीता था? सही आंसर है न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम। पहला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब और किसने की थी? सही आंसर है स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुआ और आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ। अगला प्रश्न है, आरबीआई की मुद्रास्फीति दर क्या है? सही आंसर है आरबीआई ने एक विशिष्ट मुद्रास्फीति दर का लक्ष्य रखा जो वर्तमान में 4% प्रति वर्ष निर्धारित है। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 25 से 27 तक में क्या है? सही आंसर है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है जो धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून कौन सी है? सही आंसर है चिल्का झील। अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की थी? सही आंसर है पियरे और मैरी क्यूरी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? सही आंसर है 1960। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? सही आंसर है दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है 1950 को। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार केंद्र में विधानसभा है उसी प्रकार राज्य में क्या है? सही आंसर है विधान परिषद। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? सही आंसर है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। अगला प्रश्न है, 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? सही आंसर है मतदान की आयु 21 से कम करके 18 वर्ष करने से 61वां संविधान संशोधन संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? सही आंसर है राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? सही आंसर है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण
करने वाली विधियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस सिंधु घाटी स्थल की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी? सही आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? सही आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, आरबीआई की 2024 की रिवर्स रेपो दर क्या है? सही आंसर है 3.35%। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब कब्जा किया? सही आंसर है 1803। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर के उपयोग किसमें किया जाता है? सही आंसर है विद्युत शक्ति के प्रवाह को नियंत्रित करने और संकेतों को बढ़ाने। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? सही आंसर है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना करता है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब और नारा क्या है? सही आंसर है 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक गेम्स वाइड ओपन, यह इसका नारा था। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, तबला किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सही आंसर है तबला वाद्य यंत्र है, ताल वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, जायद फसलें से उगाई जाती है? सही आंसर है ग्रीष्म ऋतु में, मार्च से जून के बीच। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध वादक थे? सितार के। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, जबरो नृत्य किस राज्य में होता है? सही आंसर है जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, द एडवेंचर्स ऑफ एड ए मम्मा एंड फाइंडर्स ए होम किताब किसने लिखी? सही आंसर है अभिनेत्री आलिया भट्ट। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? सही आंसर है अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को सलाह कौन देता है? सही आंसर है मंत्री परिषद। अगला प्रश्न है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही आंसर है ब्यास नदी। अगला प्रश्न है, हड़प नीति जिसे लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था को किसने समाप्त कर दिया था? सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारत के संविधान में कितने मौलिक हैं? सही आंसर है 10। अगला प्रश्न है, मित्र शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है? सही आंसर है भारत और श्रीलंका के बीच। अगला प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सही आंसर है संतूर। अगला प्रश्न है, 1991 के आर्थिक सुधार क्या था? सही आंसर है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। अगला प्रश्न है, अवध पर कब कब्जा किया गया था? सही आंसर है 1856 में। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस धर्म से संबंधित थे? सही आंसर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, कौन 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? सही आंसर है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे, जो पहले ऑस्ट्रेलिगो के विक्टोरिया में होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, 2025 में कुंभ का मेला कहाँ लगा है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सही आंसर है नागालैंड। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महाल नोविस पर आधारित है? सही आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है मुंबई। नाबार्ड बैंक का स्थापना कब हुआ? 12 जुलाई 1982 को। कहाँ हुआ? मुंबई। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति फर्रुखाबाद से किसने नेतृत्व किया था? सही आंसर है तुफजल हसन खान। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी द्वीप कौन सा है? सही आंसर है म्यांमार।
अगला प्रश्न है मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर है बृहद्रथ की 184वीं ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या कर दी गई। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? सही आंसर है आयरलैंड। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है अन्नामुडी। अगला प्रश्न है सूरसिंगार में कितने तार होते हैं? सही आंसर है सूरसिंगारों में 9 तार होते हैं, 6 बजाए जाने वाले और 3 तिकरी तार। अगला प्रश्न है सिडबी के चेयरमैन कौन है? सही आंसर है मनोज मित्तल। अगला प्रश्न है इंदिरा सागर विद्युत परियोजना से संबंधित बिजली उत्पादन के साथ साथ सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति से होती है। अगला प्रश्न है दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? सही आंसर है देश के राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदों पर नियुक्त लोगों के वेतन। अगला प्रश्न है पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? सही आंसर है अकबर और हेमू के बीच। अगला प्रश्न है नरम दल के नेता किस क्रांति के समर्थक थे? सही आंसर है उदारवादी कांग्रेसी नेता उच्च मध्यवर्गीय घरानों के थे तथा अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है गुप्त काल में संधि विग्रह को क्या कहते थे? सही आंसर है गुप्त काल में संधि विग्रह को संधि विग्रहिक शांति और युद्ध का मंत्री कहा जाता था। अगला प्रश्न है नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? सही आंसर है विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है सबसे अधिक आणविक भार किसका होता है? सही आंसर है लैक्टोज। अगला प्रश्न है 2024 में दीप्ति शर्मा वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में कितने स्थान पर है? सही आंसर है चौथे स्थान पर। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट का वह रूप है जिसे छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ा जा सकता है। सही आंसर है मोनोसैकेराइड। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा तटीय प्रदेश मुख्य रूप से चट्टानी है? सही आंसर है पश्चिमी तटीय। अगला प्रश्न है 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? सही आंसर है लाओस के वियतियाने। अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है मनीला, फिलीपींस। अगला प्रश्न है 1991 के बाद शहरी क्षेत्र में क्या सुधार हुआ? सही आंसर है श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि हुई और शहरीकरण में बढ़ोतरी हुई। अगला प्रश्न है 82 डिग्री मानक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? सही आंसर है मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न है भारत का पहला लेखक गांव कौन सा था? सही आंसर है उत्तराखंड का माना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है? सही आंसर है मौलिक अधिकारों का वर्णन। अगला प्रश्न है गौरी देवी किस नृत्य से संबंधित है? सही आंसर है गौरी नृत्य। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सही आंसर है 7। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है मथुरा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर है देवी सिंह। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? सही आंसर है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। अगला प्रश्न है कांटेदार झाड़ियों क्षेत्र में पाई जाती है? सही आंसर है शुष्क मरुस्थल में। कांटेदार झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है? शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है भारत में संसदीय प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है भारत में होम रूल आंदोलन के नेतृत्व में एनी बेसेंट और कौन थे?
सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। भारत में होम रूल आंदोलन के नेतृत्व में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न है साल 1919 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? सही आंसर है रॉलेट एक्ट और भारत सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न है कोक्लिया में पाया जाने वाला एक सर्पिल आकार का गुहा होता है। सही आंसर है आंतरिक कान में। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? सही आंसर है भारत में एक सड़क निर्माण परियोजना है जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार करना और रसद लागत को कम करना है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? सही आंसर है 83.3 करोड़। अगला प्रश्न है भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? सही आंसर है 16 अप्रैल 1853 को। अगला प्रश्न है इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। पहला प्रश्न है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की थी? सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में पुणे महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है RBI की रेपो दर कितनी है? सही आंसर है रिजर्व रेपो दर 3.35%। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा? सही आंसर है BD सावरकर। अगला प्रश्न है जनहित याचिका किस देश ने शुरू की? सही आंसर है 1960 के दशक में अमेरिका में। अगला प्रश्न है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? सही आंसर है पहले सैनिक मंगल पांडे। अगला प्रश्न है हरित क्रांति की शुरुआत कब और किसने की थी? सही आंसर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? सही आंसर है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकरण करना था? सही आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है 2025 में ऑस्कर के लिए कौन सी फिल्म भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी? सही आंसर है आमिर खान। हाल ही में ऑस्कर 2025 की शॉर्टलिस्ट में जगह बनाने में विफल रही कौन सी फिल्म थी? लापता लेडीज। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 315 में क्या है? सही आंसर है अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों की लोक सेवा आयोग UPSC का गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है महिला वर्ल्ड कप 2024 कौन जीता था? सही आंसर है न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम। आपका पहला प्रश्न पूछा गया था अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन था? सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे जब 1793 में वहाँ अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लागू हुआ था? 1793 में। अगला प्रश्न है PM जनधन योजना के तहत कितने खाते खोले गए हैं? सही आंसर है PM प्रधानमंत्री जनधन योजना 14 अगस्त 2024 तक खोले गए खातों की कुल संख्या 53.13 करोड़ है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? सही आंसर है हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में किया गया था।
अगला प्रश्न है उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है 1991 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न है राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? सही आंसर है कलहन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। अगला प्रश्न है दीपम 2.0 योजना किस राज्य ने शुरू किया? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? सही आंसर है मिथुन चक्रवर्ती को। सिनेमा जगत के सबसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में कौन आया था? सही आंसर है 302 से 298 ईसा पूर्व मेगास्थनीज आए थे। 300 से 273 ईसा पूर्व के बीच बिंदुसार के शासनकाल के दौरान डिमाकस आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत कौन आया था? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया? सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किस आंदोलन के दौरान हुआ? सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन 1905 बंगाल विभाजन के दौरान। अगला प्रश्न है जेम्स फोर्ड कौन था? सही आंसर है जेम्स फोर्ड भारत का वायसराय था जो 1916 से 1921 तक भारत का वायसराय रहा। अगला प्रश्न है किस राज्य में गैस सिलेंडर देने की स्कीम शुरू की? सही आंसर है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को एलपीजी गैस सिलेंडर देने का स्कीम शुरू किया। अगला प्रश्न है रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? सही आंसर है अक्टूबर से दिसंबर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सही आंसर है सुंदरवन डेल्टा। अगला प्रश्न है भारत की आबादी विश्व की कितने प्रतिशत है? सही आंसर है 17.7%। आपका पहला प्रश्न है HDFC बैंक की 2024 में एफडी ब्याज दर क्या है? सही आंसर है 3.00% से 7.40% प्रति वर्ष तक। अगला प्रश्न है MSME का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मिनिमम इंटरप्राइजेज। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान चिनहट की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किसने विद्रोह किया? सही आंसर है अहमदुल्ला शाह। बिहार में कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? सही आंसर है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 166 किससे संबंधित है? सही आंसर है राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है राहुल आचार्य का संबंध किस नृत्य से है? सही आंसर है ओडिसी। अगला प्रश्न है बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? सही आंसर है मणिपुरी। अगला प्रश्न है भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? सही आंसर है 1 जुलाई 2017 को। अगला प्रश्न है 1991 की एलपीजी नीति क्या है? सही आंसर है इस नीति के तहत 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई है ताकि दरों को कम से कम कर चोरी से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। अगला प्रश्न है 1919 का हंटर आयोग किसके लिए गठित किया गया था? सही आंसर है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर है भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश किस वन में होती है? सही आंसर है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न है मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? सही आंसर है झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करता है
झारखंड के अलावा ये बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है मनु भाकर किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? सही आंसर है भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? सही आंसर है गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर है 134वें स्थान पर। अगला प्रश्न है भरत मुनि ने किस शास्त्र की रचना की थी? सही आंसर है आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। अगला प्रश्न है हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी, या हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुआ? तो सही आंसर है भारत में हरित क्रांति 1960 और 1970 के दशक में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है रबी की फसल कब लगाई जाती है? सही आंसर है रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के सर्दियों के महीने में बोई जाती है। इसकी कटाई अप्रैल से जून तक की जाती है। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों सभी रबी की प्रमुख फसलें हैं। अगला प्रश्न है काल बैसाखी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? सही आंसर है छत्तीसगढ़ का पूरा राज्य शामिल है। आपका पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति में लखनऊ पर दबाव डालने कौन ब्रिटिश शासक गया था? सही आंसर है सर कॉलिन कैंपबेल। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न है उज्जैन किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है शिप्रा नदी। अगला प्रश्न है 1905 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही आंसर है बनारस। अगला प्रश्न है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर है इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? सही आंसर है 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है कौन सा मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सही आंसर है थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? सही आंसर है अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है कार्य के समान किस राशि की बीमा समान है? सही आंसर है ऊर्जा का। अगला प्रश्न है हवाई जहाज बनाने में उसके परत पर कौन सी धातु उपयोग की जाती है? सही आंसर है एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग सबसे बड़ा है? सही आंसर है NW1। अगला प्रश्न है अमिताभ चटर्जी किस बैंक के MD हैं? सही आंसर है जम्मू और कश्मीर बैंक का। अगला प्रश्न है सितंबर 2024 में दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनी? सही आंसर है अतिशी मरलेना। पहला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सितंबर 2024 से अगस्त 2027 तक किस आयोग की स्थापना की है? सही आंसर है 23वें विधि आयोग। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन के कौन से अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है? सही आंसर है अनुच्छेद 52 से 78। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई क्या है? सही आंसर है 5846 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कौन सा देश 1991 में आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और इसके बाद उदारीकरण की नीति अपनाई? सही आंसर है भारत देश। अगला प्रश्न है वादवादी MS गोपाल कृष्णन किससे जुड़े हैं? सही आंसर है वायलिन से। अगला प्रश्न है सुंदर बाल चंद्र किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं?
सही आंसर है वीणा। अगला प्रश्न है महाराज धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सही आंसर है सितार। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला प्रश्न है काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? सही आंसर है 1925। अगला प्रश्न है किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होती है? सही आंसर है कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है अकबरनामा के पहले खंड में किसका वर्णन है? सही आंसर है अकबर के पूर्वजों और उनके शुरुआती जीवन का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सही आंसर है कोलकाता। अगला प्रश्न है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किसके रूप में जाना जाता है? सही आंसर है मार्लो मिंटो सुधार। अगला प्रश्न है नरम दल और गरम दल कब अलग हुए थे? सही आंसर है 1905 के बंगाल विभाजन से। अगला प्रश्न है विटामिन सी किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में। अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 1974 का संविधान 35वां संशोधन अधिनियम किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर है सिक्किम। अगला प्रश्न है तमिल में उपलब्ध सबसे पुराना साहित्यिक कार्य कौन था? सही आंसर है टोल्कापियम। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? सही आंसर है हेरोल्ड डोमर मॉडल। अगला प्रश्न है भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? सही आंसर है 1976 को। अगला प्रश्न है मेरठ में विद्रोह के बाद विद्रोही सैनिक कहाँ पहुँचे थे? सही आंसर है दिल्ली। अगला प्रश्न है दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस पर जोर देना था? सही आंसर है औद्योगिक क्षेत्र का। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसका उद्देश्य था? औद्योगिक क्षेत्र पर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? सही आंसर है राज्य की परिभाषा का वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है उदार शक्ति सैन्य अभ्यास किस देश के बीच होता है? सही आंसर है भारत और मलेशिया के बीच। अगला प्रश्न है भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पारित हुआ। ये भाग 4A मौलिक कर्तव्य से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर है पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश का कृषि विकास था। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 2.1% जबकि विकास दर 3.6% था। अगला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में कमला हैरिस किस पार्टी से चुनाव लड़ी थी? सही आंसर है डेमोक्रेटिक पार्टी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री किसके अध्यक्ष होते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 में प्रावधानों के आधार पर गठित एक संवैधानिक निकाय है। अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है आम्रवर्षा किस राज्य में होती है? सही आंसर है केरल में और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मी के अंत में होने वाली मानसून से पहले ही वर्षा होती है। इन्हें आम्रवर्षा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की जनजाति कौन सी है? सही आंसर है ये हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है किन्नौर जनजाति, गुज्जर जनजाति, लाहौली जनजाति, गद्दी जनजाति, स्वांगला जनजाति, पंगवाल और खम्पा जनजाति।
अगला प्रश्न है चिनहट का युद्ध 1857 में कहाँ लड़ा गया था? सही आंसर है 30 जून 1857 को ब्रिटिश सेनाओं और भारतीय विद्रोहियों के बीच चिनहट का युद्ध अवध और लखनऊ के पास इस्माइलगंज में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सही आंसर है 8। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया? पीएम मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए। अगला प्रश्न है कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? सही आंसर है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो में मिली थी। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में मेरठ क्रांति के बाद सैनिक कहाँ चले थे? सही आंसर है दिल्ली की ओर। अगला प्रश्न है गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है सिखों के प्रथम आदि गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा संवत 29 अक्टूबर 1469 को। अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? सही आंसर है तोल्काप्पियम। पहला प्रश्न है डीपीटी का पूरा नाम यानी डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? डीपीटी का पूरा नाम डिप्थीरिया, पर्टुसिस, काली खांसी और टेटनस है। यह एक संयुक्त टीका है जो इन 3 बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है दक्षिणी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? सही आंसर है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है संविधान की 9वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? सही आंसर है भूमि सुधार और सामाजिक न्याय से जुड़े कानूनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? सही आंसर है सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूस की आपूर्ति। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? सही आंसर है वित्त आयोग के गठन, कार्य और संरचना से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? सही आंसर है तारापुर। अगला प्रश्न है 1993 में ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया था? सही आंसर है माइकल जैक्सन को। अगला फैक्ट है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली संगीतकार कौन थी? सही आंसर है एमएस सुब्बुलक्ष्मी। अगला प्रश्न है 1.48 करोड़ किस क्षेत्र में बजट आया था? सही आंसर है शिक्षा का क्षेत्र में। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? सही आंसर है राज्य विधान परिषद की निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है 1857 तत्कालिक कारण ईस्ट इंडिया कंपनी किस विद्रोह में समाप्त हुई? सही आंसर है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे जिससे सिपाही में असंतोष हुआ। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रभाव डाला गया। अगला प्रश्न है जुलाई 2024 में केंद्रीय कर्मचारी का डीए कितने % बढ़ा था? 50% से बढ़कर 53% हो गया था। पहला प्रश्न है 1856 में अवध का नवाब कौन था? सही आंसर है वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 48A में राज्यों के लिए क्या प्रावधान है? सही आंसर है राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 246 में क्या है? सही आंसर है संसद और राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था?
सही आंसर है 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था बंगाल का विभाजन। इसे अंग्रेजों के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कब किया था? सही आंसर है 1856 को। अगला प्रश्न है, 1857 के भारतीय विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है चार्ल्स जॉन कैनिंग। अगला प्रश्न है, हिमालय का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? सही आंसर है शिवालिक पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, सुंदरवन में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? सही आंसर है मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध कहाँ और कौन सी नदी पर बनाया गया है? सही आंसर है गुजरात में नौगांव के नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, मुंह में बनने वाले भोजन और लार के मिश्रण को आप क्या कहते हैं? सही आंसर है बोलस। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? सही आंसर है ओडिशा राज्य। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में मेरठ से कौन नेतृत्व कर रहा था? सही आंसर है कोतवाल धनसी गुर्जर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? सही आंसर है भाग 4। भारतीय संविधान भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही आंसर है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। अगला प्रश्न है, एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सही आंसर है खट्टे फलों, जामुन, टमाटर, आलू और कुछ हरी पत्तेदार सब्जियों में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? सही आंसर है मासिनराम मेघालय। अगला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसकी खोज की? सही आंसर है आनुवंशिकता के मूल नियमों की खोज की। अगला प्रश्न है, सबसे पहले परमाणु मॉडल किसने दिया? सही आंसर है जे थॉमसन। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? सही आंसर है मासिनराम मेघालय। अगला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसकी खोज की? सही आंसर है आनुवंशिकता के मूल नियमों की खोज की। अगला प्रश्न है, सबसे पहले परमाणु मॉडल किसने दिया? सही आंसर है जे थॉमसन। अगला प्रश्न है, भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर कहाँ पर हुआ है? सही आंसर है महाराष्ट्र के देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर हुआ। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 148 में क्या है? सही आंसर है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG से 148 आर्टिकल संबंधित है। अगला प्रश्न है, 100वां संविधान संशोधन क्या है? सही आंसर है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता 1974 को लागू करने के लिए किया गया था, जिसके तहत दोनों देशों के बीच कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 40 में क्या है? सही आंसर है आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ओडिशा का पुराना नाम क्या है? सही आंसर है कलिंग और उत्कल। अगला प्रश्न है, भारत वित्तीय वर्ष GDP वृद्धि कितना हुआ? सही आंसर है 24-25 वित्तीय वर्ष में भारतीय GDP में 6.5% की वृद्धि होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, खनवा का युद्ध किसके बीच हुआ? सही आंसर है 16 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। अगला प्रश्न है, ICC रैंकिंग में रोहित शर्मा कितने नंबर पर है? सही आंसर है वर्तमान में ICC वनडे रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है और रेटिंग अंक 756 है।
अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन ब्लड में कितना होता है। सही आंसर है 120 ग्राम प्रति लीटर से 180 ग्राम प्रति लीटर के बीच होता है। अगला फैक्ट है कि पुरुषों में हीमोग्लोबिन का समान स्तर कितना है। 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अगला फैक्ट है महिलाओं में हीमोग्लोबिन का समान स्तर क्या है। 12.0 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। पहला प्रश्न है अनुच्छेद 148 में क्या है। सही आंसर है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG से 148 आर्टिकल संबंधित है। अगला प्रश्न है 100वां संविधान संशोधन क्या है। सही आंसर है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता 1974 को लागू करने के लिए किया गया था, जिसके तहत दोनों देशों के बीच कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ। अगला प्रश्न है आर्टिकल 40 में क्या है। सही आंसर है आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। अगला प्रश्न है ओडिशा का पुराना नाम क्या है। सही आंसर है कलिंग और उत्कल। अगला प्रश्न है भारत वित्तीय वर्ष GDP वृद्धि कितना हुआ। सही आंसर है 24-25 वित्तीय वर्ष में भारतीय GDP में 6.5% की वृद्धि होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है खनवा का युद्ध किसके बीच हुआ। सही आंसर है 16 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। अगला प्रश्न है ICC रैंकिंग में रोहित शर्मा कितने नंबर पर है। सही आंसर है वर्तमान में ICC वनडे रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है और रेटिंग अंक 756 है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन ब्लड में कितना होता है। सही आंसर है 120 ग्राम प्रति लीटर से 180 ग्राम प्रति लीटर के बीच होता है। अगला फैक्ट है कि पुरुषों में हीमोग्लोबिन का समान स्तर कितना है। 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अगला फैक्ट है महिलाओं में हीमोग्लोबिन का समान स्तर क्या है। 12.0 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। अगला प्रश्न है 1856 में अवध का नवाब कौन था। सही आंसर है वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 48A में राज्यों के लिए क्या प्रावधान है। सही आंसर है राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 246 में क्या है। सही आंसर है संसद और राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था। सही आंसर है 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था बंगाल का विभाजन। इसे अंग्रेजों के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कब किया था। सही आंसर है 1856 को। अगला प्रश्न है 1857 के भारतीय विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सही आंसर है चार्ल्स जॉन कैनिंग। अगला प्रश्न है हिमालय का सबसे बाहरी भाग कौन सा है। सही आंसर है शिवालिक पर्वतमाला। अगला प्रश्न है सुंदरवन में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। सही आंसर है मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध कहाँ और कौन सी नदी पर बनाया गया है। सही आंसर है गुजरात में नौगांव के नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है मुंह में बनने वाले भोजन और लार के मिश्रण को आप क्या कहते हैं। सही आंसर है बोलस। अगला प्रश्न है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है चिल्का झील कहाँ स्थित है। सही आंसर है ओडिशा राज्य। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में मेरठ से कौन नेतृत्व कर रहा था। सही आंसर है कोतवाल धनसिंह गुर्जर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? सही आंसर है भाग 4। भारतीय संविधान भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही आंसर है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। अगला प्रश्न है, एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सही आंसर है खट्टे फलों, जामुन, टमाटर, आलू और कुछ हरी पत्तेदार सब्जियों में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? सही आंसर है मासिनराम, मेघालय। अगला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसकी खोज की? सही आंसर है आनुवंशिकता के मूल नियमों की खोज की। अगला प्रश्न है, सबसे पहले परमाणु मॉडल किसने दिया? सही आंसर है जे थॉमसन। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? सही आंसर है मासिनराम, मेघालय। अगला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसकी खोज की? सही आंसर है आनुवंशिकता के मूल नियमों की खोज की। अगला प्रश्न है, सबसे पहले परमाणु मॉडल किसने दिया? सही आंसर है जे थॉमसन। अगला प्रश्न है, भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर कहाँ पर हुआ है? सही आंसर है महाराष्ट्र के देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर हुआ।